सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 100 पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है अभिज्ञान शाकुंतलम मंगलाचरण और भरत वाक्य पर प्रश्नोत्तरी। यानी कि आज की टेस्ट सीरीज में, इस 100 नंबर की टेस्ट सीरीज में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण और भरत वाक्य पर प्रश्नोत्तरी, मतलब कि इन दो टॉपिक पे प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। और उत्तर रामचरितम हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो पहले मंगलाचरण और भरत वाक्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद चतुर्थांक पर प्रश्नोत्तरी हम लोग पढ़ेंगे पहले की तरह। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का नया टॉपिक है अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण के अनुसार क्रमशः शिव की अष्टमूर्तियाँ हैं। मंगलाचरण में जो अभिज्ञान शाकुंतलम का है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या वीर्या च होत्री, ये जो मंगलाचरण है इसमें क्रमशः शिव की अष्टमूर्तियों की ऐसा आया है कि शिव की अष्टमूर्तियाँ आप लोगों की रक्षा करें, ऐसा कहा गया है कालिदास जी द्वारा। तो वो क्रम से मूर्तियाँ आपको बतानी हैं। पहला प्रश्न है का नंबर में है जल अग्नि यजमान सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी और वायु। दूसरा है खा नंबर जल तेज अग्नि वायु यजमान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। और ग नंबर है आकाश वायु पृथ्वी यजमान सूर्य चंद्रमा। घा नंबर है जल अग्नि यजमान आकाश चंद्रमा सूर्य पृथ्वी वायु। तो क्रम से मूर्तियाँ दी हुई हैं, आपको क्रम से बताना है जैसे मंगलाचरण में आई हुई हैं। तो इसमें उत्तर होगा का नंबर जल अग्नि यजमान सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी और वायु। ये या सृष्टि सृष्टुराद्या ऐसे करके है नहीं, तो क्रमशः यही क्रम है। देखिए अगर इसको आप लोग रट लें, क्रम तो जरूर रटे रहें। अगर क्रम भूल रहा है तो सबसे पहले देखेंगे जल आएगा। जल, भाई जल है तभी तो सब कुछ है। और जल का विपरीत अग्नि है, जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर यजमान भी होंगे हवन करवाने के लिए। उसके बाद सूर्य चंद्रमा और आकाश। सूर्य चंद्रमा कहाँ रहेंगे? आकाश में रहेंगे। तो सूर्य चंद्रमा और आकाश को क्रम से लगा दीजिए। उसके बाद फिर आ गया पृथ्वी, और पृथ्वी में बहने वाली वायु, प्राण वायु। तो इस प्रकार से कुछ भी कनेक्ट करके आप लोग क्रम से इसको याद कर लें, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थान पूरयतु। प्रत्यच्छाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभि खाली स्थान ईशः। ये चतुर्थ चरण है मंगलाचरण का अष्टभि खा अष्टाभि गा अष्टाभि और घा अष्टभि। क्या होगा उत्तर, क्या भरा जाएगा? अगर आप लोगों ने विधिवत मन लगा के वाचन किया है तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे, कठिन नहीं लगेगा, अन्यथा फिर कठिन लगेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कठिन नहीं रहते, फ्री के प्रश्न रहते हैं, लेकिन गलत होने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है, जरा सी ध्यान चूका नहीं कि गलती हो जाती है। और सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, 2-4 प्लस प्रश्न अगर गलत हो गए तो काम गड़बड़ा जाता है, हो ही जाता है, ये इंसानी स्वभाव है, लेकिन वो सब हमारा बेकार कर देता है। इसलिए सरल प्रश्न ना गलत होने पाए। तो इसमें उत्तर होगा अष्टाभि, यानी खा नंबर। प्रत्यच्छाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभि अष्टाभि ईशः, ऐसे करके आया है। 3 नंबर प्रश्न पे आ गए अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किस प्रकार की नांदी है। नांदी वही मंगलाचरण का समासोक्त्या खा श्लेषण्या गा पत्रावली घा न किमपि। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है उसमें पत्रावली नांदी है। पत्रावली नांदी की विशेषता ये होती है कि मंगलाचरण में कथा वस्तु की सूचना दे दी जाती है। यानी कि मंगलाचरण में जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं वह सारे शब्द
कथा की जो संपूर्ण कथा है उसकी घटनाओं को बताते हैं। और इस पर भी हमने प्रश्न बनाया है, तब आपकी समझ में ये 3 नंबर प्रश्न अच्छे से आ जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। सृष्टुः आद्या सृष्टिः का। सृष्टुः अर्थात विधाता की, आद्या माने सर्वप्रथम, सृष्टिः यानी कि रचना, का होगा यहाँ पे। विधाता की सर्वप्रथम रचना क्या है भाई? पहली लाइन ही है ना, या सृष्टि ही सृष्टुराद्या। तो आद्या सृष्टि कौन सी है? किसे कालिदास जी कह रहे हैं आद्या सृष्टि? का अग्नि, खा होत्री, गा वायु, घा जलम। तो जो आद्या सृष्टि है वह है जलम, और ये ही शिव की अष्ट मूर्तियों में से पहली मूर्ति है। तो पहली हो गई ना, अब 7 बची। आद्या सृष्टि जलम। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट करके भी बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, वहति विधिना विधिहुतम का कह। जो वहति माने ले जाती है, विधिना माने विधि पूर्वक, विधिहुतम जो हवन किए गए हवन को विधि पूर्वक ले जाती है, वह कौन है? का होत्री, खा अग्नि, गा हवि, घा जलम। तो हमारे जो स्वाहा स्वाहा करते हैं, हवि को देवताओं तक कौन पहुंचाता है? अग्नि ही। तो अग्नि विधिना विधिहुतम, अग्नि ही वहति, यानी और ये शिव की दूसरी मूर्ति है। 2 हो गई ना, अब 6 बची। छठा प्रश्न है, या हविर्या च होत्री। प्रस्तुत श्लोकांश में होत्री पद किसके लिए प्रयोग किया गया? होत्री पद, ये जो होत्री है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? का शंकर जी, खा ब्रह्मा जी, गा अग्नि, घा यजमान। तो ये जो होत्री पद है ये यजमान के लिए प्रयोग किया गया है। यजमान जो यज्ञ करवाता है, यज्ञ का उसको क्या कहते हैं? अधिष्ठात्रा कहते हैं। अधिष्ठाता यज्ञ करने वाला यजमान उसे कहते हैं साधारण भाषा में। वैसे ये यजमान 4 प्रकार के होते हैं, और हर वेद के अलग अलग होते हैं, और यज्ञों में भिन्न भिन्न प्रकार से ये यज्ञ कराते हैं, मंत्र वंत्र। खैर ये हमारा विषय नहीं, बस यजमान तक सीमित रहते हैं। यहाँ पर होत्री का अर्थ यजमान है, और ये तीसरी मूर्ति है। 3 हो गई। अब आ गए हम लोग 7वें प्रश्न पे। शिव के कितने रूप माने गए हैं? का 6, खा 8, गा 7, घा 5। तो ये तो प्रश्न सरल है, 8 रूप माने गए हैं, लेकिन ये प्रश्न हमने रखा क्यों है? यहाँ तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हम मंगलाचरण चलाए हैं, तो अष्टाभी ईसा आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया कि हाँ शिव की अष्टमूर्तियों की बात हो रही है। लेकिन सोचो ये प्रश्न जब 125 प्रश्न में 150 प्रश्न में आपको लगेगा तो आप क्या सोचेंगे कि कौन कौन से रूप शिव के हो सकते हैं? अगर जरा भी ध्यान हटा, अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं याद रहा, तो ढूंढते रह जाओगे। इसलिए हमने ये प्रश्न रखा। शिव के 8 रूप या 8 शक्तियाँ या 8 मूर्तियाँ, इस प्रकार से आप लोग समझ लेंगे। 8वां प्रश्न है, सृष्टुः पदे विभक्ति ही। सृष्टुः पद में कौन सी विभक्ति है? का द्वितीया, खा पंचमी, गा षष्ठी और घा षष्ठी का द्विवचन। तो सृष्टुः पद में षष्ठी विभक्ति है, गा नंबर उत्तर इसमें होगा। और देखिए ये सारे प्रश्न हम ये कपिल देव द्विवेदी जी की जो पुस्तक है हमने उससे बनाया है। पढ़े तो हम कई किताबें हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रमाणित पुस्तक है, इसलिए उसी से बनाते हैं। और एक किताब आप, प्रमाणित किताब आप रट लें, बिल्कुल समझ लीजिए, तो आपका 99% सिलेबस कवर हो जाएगा। और अब अगर आप 20 किताबें पढ़ते हैं और उथली पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। याद रखना कि एक सधे सब सधे और सब सधे सब जाए, इसलिए एक चीज़ को साधिए। एक किताब पहले रट लीजिए जो प्रमाणित हो,
9 नंबर प्रश्न है विधिहुतम पदे समासः। विधिहुतम पद में कौन सा समास है? का तृतीय तत्पुरुष, खा द्वंद्व समास, गा कर्मधारय समास, घा बहुब्रीहि समास। तो विधिहुतम इसका विग्रह होगा विधिना हुतम, यानी कि तृतीय तत्पुरुष समास होगा। हम थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि समय भी थोड़ा कम रहता है और हम चाहते हैं आपका भी समय बर्बाद ना हो, हमारा भी बर्बाद ना हो। 10 नंबर प्रश्न है ये द्वैकालम विधत्ताः कौ। ये जो दो समय का विभाग करने वाली शक्तियाँ हैं, मूर्तियाँ हैं, वह कौन हैं? का आकाश वायु, खा जल अग्नि, गा वायु तेज और घा सूर्य और चंद्रमा। तो इसमें क्या होगा? अभी 3 मूर्तियां हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो चौथी पांचवी अब बतानी है। तो द्वैकालम विधत्तः सूर्य चंद्र ना, ये द्वैकालम विधत्ता जो 2 कालों का समय का विभाग करने वाली हैं वह हैं सूर्य चंद्रमा। और ये हो गई चौथी और पांचवी शिव की मूर्तियाँ। 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अष्टमूर्तियाँ हैं, 5 हो गई। पहली जल, दूसरी अग्नि, तीसरी यजमान, चौथी सूर्य, पांचवी चंद्रमा। 5 हो गई ना। दिन और रात का विभाग करते हैं सूर्य और चंद्रमा, इसलिए ये द्वैकालम विधत्ता आया है। अच्छा, ये दिन और रात का विभाग करने वाली बात अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में भी आई है और इसीलिए कहा गया है कि पत्रावली नांदी है। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है निखिलम जगत व्याप्तम कृत्वा वर्तमाना वर्तते। निखिल जगत को व्याप्त करके वर्तमान है, जो स्थित है, दिखाई दे रहा है, जो वह कौन है? का जलम, खा वायु, गा अग्नि, घा आकाश। तो जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करके वर्तमान है वह है आकाश। आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त किए है ना, उसे आकाश कहते हैं। और ये जो सूर्य चंद्रमा के बाद ये कौन सी मूर्ति हो गई? ये हो गई छठी। 4-5 थी, ये छठी मूर्ति है ना। सूर्य चंद्रमा 4-5 थी, ये देखिए चौथी पांचवी सूर्य चंद्रमा, आकाश हो गई छठी, अब 2 बची हैं। 12 नंबर प्रश्न है श्रुति विषय गुणापदे समासः अस्ति। श्रुति विषय गुण पद में समास बताना है। का तत्पुरुष, खा तत्पुरुष, गर्भ बहुब्रीहि और गा कर्मधारय, घा बहुब्रीहि। देखिए ये प्रश्न बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो भी थोड़ा सा अलग रहता है वो समझ लीजिए मेहमान होता है और एग्ज़ाम वाले उसी को बार बार पूछते हैं। 12 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि। ये समझेंगे, तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि। और इसका विग्रह क्या होगा? श्रुतेः विषयः गुणः यस्याः सा। श्रुति विषय गुणा ना, न तत्पुरुष होगा न बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि खा नंबर होगा। 12 नंबर प्रश्नों तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण चल रहा है। 13वां प्रश्न है सर्वेषां बीजानां प्रकृति कारणम किम। समस्त बीजों की प्रकृति का अर्थात उत्पन्न करने का कारण कौन है? ये प्रकृति विकृति आप लोगों ने पीजीटी की तैयारी में उसमें सांख्य कारिका में पढ़ा होगा। प्रकृति अर्थात जो कारण हो किसी का, उसे प्रकृति कहते हैं, जो उत्पन्न करता है। का वायु, खा तेज, गा जलम, घा पृथ्वी। तो सर्वेषां बीजानां प्रकृति पृथ्वी। पृथ्वी को कहा गया समस्त बीजों का कारण। देखिए साइंस के अकॉर्डिंग यद्यपि वायु भी कारण है, तेज भी कारण है, जल भी कारण है। जब वायु, तेज, जल और पृथ्वी सब मिलेंगे तब बीज की प्रकृति, किसी चीज़ की प्रकृति होती है। लेकिन सबसे पहले तो पृथ्वी ही होगी ना, इसलिए कालिदास जी बिल्कुल एकदम सही है, उन्हें साइंस का नॉलेज है। पृथ्वी होगी। और ये पृथ्वी कौन सी मूर्ति हो गई? ये 7 नंबर की मूर्ति हो गई पृथ्वी। 8 है ना, 6 तक पढ़ लिए थे, ये 7वीं हो गई। अब चलते हैं हम लोग, पढ़ लिए थे ना, ये आकाश छठी हो गई और ये पृथ्वी 7वीं हो गई।
और अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, 8वीं पढ़ लेते हैं। कया प्राणिनः प्राणवन्तः, किससे प्राणी प्राणवान होते हैं अर्थात जीवन धारण करते हैं, किससे? का आकाशः, खा वायु, गा पृथ्वी, घा जलम। तो देखिए कोई एक चीज़ नहीं रहेगी तो जीवन धारण नहीं होगा, लेकिन सोचिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है वायु, यानी खा नंबर उत्तर होगा। भाई वायु अगर हमें लगातार 2 मिनट तक नहीं मिलेगी तो हमें डेड घोषित कर दिया जाएगा, 120 सेकेंड। इसलिए वायु का रोल है। यद्यपि प्राणियों के जीवन धारण में पृथ्वी भी कारण है, जल भी कारण है, आकाश भी कारण है और तेज भी कारण है, लेकिन वायु सबसे जल्दी प्रभावित करेगा जीवन को, ये आप लोग जानते हैं ना। और ये वायु 8वें नंबर की शिव की मूर्ति हो गई या शक्ति हो गई। तो 8 पढ़ लिया हमने ना। 15 नंबर प्रश्न है, आहुः क्रियापदे लकार पुरुष वचनम अस्ति। आहुः, आह आहतु आहुः, आहु पद में लकार पुरुष और वचन बताना है। का आह लट प्रथम पुरुष बहुवचन, खा ब्रू लट प्रथम पुरुष बहुवचन और गा आह लट मध्यम पुरुष बहुवचन, घा ब्रू लट मध्यम पुरुष बहुवचन। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा का नंबर, आह लट प्रथम पुरुष बहुवचन, ऐसे होगा। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ब्रू क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। तो ये जान लें कि ये एक सूत्र है, ब्रुवः पंचानामादित आहो ब्रुवः, ब्रू को आह हो जाता है, इसलिए आहु रूप बना है ना। इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता भी नहीं है। 16 नंबर प्रश्न है, सर्वबीज प्रकृति पदे समासः। सर्वबीज प्रकृति में कौन सा समास है? का कर्मधारय, खा सुप सुपा, गा तत्पुरुष और घा बहुप्रीः। तो सर्वबीज प्रकृति सर्वेषां बीजानां प्रकृति तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। अगला चलते हैं हम लोग, 17 नंबर प्रश्न पे आ गए। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या हमारे द्वारा किया गया प्रयास आप लोगों को लाभ पहुंचा रहा है कि नहीं, ये अवश्य बताएं हमें। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है। देखिए छंद का नाम नहीं दिया है, छंद के लक्षण दिए हुए हैं। का नंबर मृभनैर या नाम त्रयेण त्रिमुनि यति युताः खाली स्थान कीर्तितेयम। खा अयुज नयुग रेफतो यकारो युज चा नजो जर्गाश्च। गा सूर्य स्वैर्यदि मह सजौ सतत गा और घा अनंतरोदिति अनंतरोदिरिति लक्ष्म भाजो, ऐसे करके दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा मंगलाचरण में छंद है। तो इसमें का नंबर उत्तर होगा, यानी कि मृभनैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम। श्रद्धरा छंद है ना, तो यहाँ पे श्रद्धरा बीच में होगा, ऐसे भी पूछा जाता है। अब हम लोग 18 नंबर पे चलते हैं। 18वां प्रश्न है, प्रत्यक्षाभि पद में समास है। का अव्ययी भाव, खा बहुव्रीहि, गा कर्मधारय, घा प्रादि तत्पुरुष। तो प्रत्यक्षाभि में अव्ययी भाव समास है ना, अक्षम प्रति अव्ययी भाव समास होगा। 19 नंबर प्रश्न है, यया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रस्तुत श्लोकांश का क्या अर्थ है, यानी इसका सिंपल से अर्थ बताना है। का जो प्राणी प्राणवान है, खा जिससे प्राणी प्राणवान है, गा जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं, घा जिससे प्राणी जीवन जीते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा गा नंबर में 19 नंबर में उत्तर होगा गा जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। यया प्राणिना जिससे प्राणी प्राणवंतः यानी कि जीवित रहते हैं। 19 नंबर में गा नंबर उत्तर
सही होगा। 20 नंबर प्रश्न पे आ गए। मंगलाचरण में आए हुए या सृष्टि सृष्टुराद्या इस पद से सूचना मिलती है। हमने कहा था ना कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पत्रावली नांदी है, तो यह सृष्टि सृष्टुराद्या मंगलाचरण में आया है ना। तो इस पद से क्या सूचना मिलती है कथानक में? का शकुंतला की, खा दुष्यंत की, गा भरत की, घा कण्व की। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अब यहाँ से बड़े टेक्निकल प्रश्न हैं और आपको समझने की भी आवश्यकता है, ना समझ में आए तो रटने की आवश्यकता है। 20वां प्रश्न है और सृष्टुराद्या, सृष्टुराद्या से तात्पर्य है शकुंतला। आद्या सृष्टि कौन है? शकुंतला है ना। चतुर्थांक द्वितीय अंक में कहीं पे सूचना ये है। शकुंतला इतनी सुंदर है कि आद्या सृष्टि लग रही विधाता की, और मंगलाचरण में यहीं से सूचना मिलती है। चलिए, या सृष्टि सृष्टुराद्या से किसकी सूचना मिलती है? शकुंतला की। अगला है 21 नंबर प्रश्न है या विधिहुतम हविर्वहति शुच्यते। या विधिहुतम जो विधि पूर्वक हवन किए गए हवि को पहुँचाती है, इससे सूचना मिलती है। का हवि खाओत्री, गा शकुंतलाया गर्भिणीत्वम और घा विधि। क्या होगा इसमें? तो इसमें गा नंबर उत्तर होगा शकुंतलाया गर्भिणीत्वम, यानी कि शकुंतला के गर्भवती होने का संकेत मिलता है इस पद से। या विधिहुतम हविर्वहत, ये सारी बातें पुस्तक में लिखी हुई हैं, हमने अपने ओर से नहीं बनाया है कुछ भी कि आप लोग सोचें नया नया कहाँ से खोज डाली। कहीं खोजे ओजे नहीं है, सब किताब में है। और जब हम पढ़ रहे थे, जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आए थे, लेकिन हमने तब भी पढ़ा था। बहुत बार पढ़ने से आता भले नहीं है, लेकिन वो आपका बेस बनाता है वर्तमान प्रश्नों को हल करने में। आप हल कर ले जाते हैं जब भी आपका शब्दकोश कंप्लीट होता है, इसलिए प्रश्न पढ़ने से ना कतराएं। 22 नंबर प्रश्न है या च होत्री इत्यनेन पदेन किम सूच्यते। ये जो या च होत्री पद आया है, इससे क्या सूचना मिलती? का यजमान, खा होत्री, गा दुष्यंत, घा कण्व। 22 नंबर में तो या च होत्री से कण्व की सूचना मिलती है। होत्री कौन है? कण्व है। 23 नंबर देखिए, मंगलाचरण में ही सारी बातें हैं, पूरे 7 अंकों का सार मंगलाचरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में आए हुए ये द्वय कालम विधत्ता श्लोकांश से कथानक के किन पात्रों की सूचना प्राप्त होती है? का प्रियमदा अनुसुईया, गा शारंगरव, सारंगरव होगा यहाँ पे, सारद्वत, और खा दुर्वासा कण्व, घा शकुंतला दुष्यंत। 23 नंबर में बताना है। ये द्वय कालम विधत्ता से प्रियमदा और अनुसुईया की सूचना मिलती है। इन 2 पात्रों के विषय में ये द्वय कालम विधत्ता पद सूचित करता है। तो कथा के संकेत मिल रहे हैं ना, यही पत्रावली नांदी की विशेषता है। 24 नंबर प्रश्न है श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम मंगलाचरण के इस अंश से सूचित होता है। का कथानक सुखांत होगा, खा शकुंतला और दुष्यंत का मिलन, गा सर्वदमन की उत्पत्ति, घा शकुंतला का प्रत्याख्यान। 24 नंबर प्रश्न, इससे होगा शकुंतला का प्रत्याख्यान, ये समझ लीजिए। 24 नंबर प्रश्न में घा उत्तर होगा। भारत की उत्पत्ति को सूचित करने वाला मंगलाचरण का अंश है। 25 नंबर का प्रश्न है या सर्वबीज प्रकृति इत्याहुः, खा ये द्वय कालम विधत्ता, गा यया प्राणिनः प्राणवन्तः, घा या सृष्टि सृष्टुराद्या। तो इसमें क्या होगा? इसमें का नंबर उत्तर होगा। का नंबर याम सर्वबीज प्रकृति रीति इत्याहु। अब जैसे ये पद दे के पूछ लिया जाए इससे
किस पात्र की ओर संकेत मिलता है? तो क्या बताओगे? भरत। भरत की सूचना मिलती है इस श्लोकांश से। अगला 26 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन की सूचना मंगलाचरण के किस अंश से प्राप्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है। का नंबर यया प्राणिनः प्राणवंता खा याम सर्वबीज प्रकृति गा ये द्वय कालम विधत्ता, ये आधाता है ना, नहीं है। घा ना किमपि, तो ये हम हिंट किए देते हैं, ना किमपि तो होगा ही नहीं, इन्हीं तीनों में से होगा। ये 26 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, अवश्य बताएं। नहीं आता है तो भी बताएं कि नहीं आ रहा। 27 नंबर प्रश्न है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि चा छपयत नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूः। ये अब हम लोग मंगलाचरण पढ़ चुके हैं। मंगलाचरण से 26 प्रश्न थे, अब 27वें प्रश्न से भरत वाक्य पर प्रश्न होंगे। तो ये भरत वाक्य है। उपरोक्त श्लोक के विषय में सत्य कथन है। का यह उत्तर रामचरितम का भरत वाक्य है। खा यह उत्तर रामचरितम का मध्य मंगल है। गा यह अभिज्ञान शाकुंतलम का मध्य मंगल है। घा यह अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है। तो घा नंबर उत्तर सही है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का भरत वाक्य है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च छपयत नील लोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभूः। 28 नंबर प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य में कौन सा छंद है? का रुचिरा, खा हरिणी, गा शिखरिणी, घा भुजंग प्रयात। तो मंगलाचरण में छंद है, उसमें मंगलाचरण कह रहे हैं, भरत वाक्य में छंद है रुचिरा। और मंगलाचरण में तो श्रगधरा है ना, बड़ा कठिन छंद है, ये समझ लीजिए, बहुत खतरनाक छंद है। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न पे आ गए। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः, यहाँ पर पार्थिव शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? का प्रजा, खा ईश्वर, गा राजा, घा पृथ्वी। तो पार्थिव शब्द जो आया है वह राजा के लिए प्रयोग किया गया है। राजा को पार्थिव कहते हैं, पृथ्वी का वह राजा होता है। और प्रकृति से क्या तात्पर्य है? प्रकृति से तात्पर्य प्रजा से है। यहाँ पे प्रकृति हिताय यानी प्रजा के हित के लिए, ये भी एक प्रश्न जान ले। यहाँ पर प्रकृति से प्रजा लेंगे और पार्थिव से राजा अर्थ लेंगे। अगला चलते हैं हम लोग प्रश्नोत्तरी समाप्ति की ओर है। 30वां प्रश्न है शाकुंतलम के भरत वाक्य के वक्ता कौन हैं? का कण्व, खा दुष्यंत, गा कवि और घा मारीच। अच्छा, इस प्रश्न का भी उत्तर, ये सरल प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हम जहाँ पे बैठ के प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं ना, वहाँ पे मच्छर बहुत लग रहे हैं, इसलिए हमारा मन भी कुछ कम ही लग रहा है। 30 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं कमेंट करके हमें बताना है कि भरत वाक्य के वक्ता कौन है। 31वां प्रश्न है ममापि च छपयतु नील लोहिता अत्र ममापि कः। का वाणी, खा राजा, गा कालिदास, घा शिव। तो ममापि, अत्र ममापि कालिदासः, ये कालिदास हैं ममापि च छपयतु। और नील लोहित जो हैं शंकर जी हैं, वह मेरे भी पुनर्जन्म को नष्ट करें, ऐसा आया है भरत वाक्य में। 32 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। शिव की कितनी शक्तियाँ मानी गई हैं? शिव की कितनी शक्तियाँ मानी गई हैं? का 8, खा 6, गा 10, घा 7। तो जो शिव की मूर्तियाँ मानी गई वो अष्ट मूर्ति है ना, मंगलाचरण में तो आया ही है, भरत वाक्य में भी आया है। तो
इसीलिए हमने बताया था कि पत्रावली नांदी में कथा वस्तु की सूचना मिलती है। वहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए ना, सब जगह मिला जुला रूप है। तो 8 शक्तियाँ या मूर्तियाँ या रूप माने गए हैं शिव की। अच्छा, ये 8 शक्तियाँ मूर्तियाँ ये कौन सी हैं? तो खैर ज़्यादा जानने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हम बता दें, ये 8 शक्तियाँ जो शिव की हैं वो हैं ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, चंडिका। ये 8 शक्तियाँ शिव की मानी गई। और सबसे बढ़िया बात तो ये है, सारी शक्तियाँ फीमेल हैं, सब महिलाएं हैं शिव की जितनी भी शक्तियाँ हैं। इसलिए नारी शक्ति को कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, महिला तो कुछ भी कर सकती है। जब शंकर जी शक्तियों के रूप में फीमेल पे ही भरोसा करते हैं, तो कम से कम हमारा वीडियो जितनी महिलाएं सुन रही हैं वो ये जान के खुश हो जाएं कि उनके अंदर अनंत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती हैं। और आज यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग चतुर्थ अंक पे बढ़िया प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई हो इस प्रश्नोत्तरी में तो क्षमा करें। धन्यवाद।